क्लास कल हमने ईवीएस का लेसन नंबर 19 रीड किया था, द अर्थ एंड द स्काई। कल हमने इसमें अर्थ के बारे में पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था, मून के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। अलॉन्ग द मून ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स वी कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट। मून के साथ हम बहुत ज़्यादा तारे भी देखते हैं कब नाइट में। ऑल दीज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। दैट्स वाई लुक सो स्मॉल, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। जो सन जो है वो अर्थ के बड़े पास है। द स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज। जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े बड़े इनकी हेवनली बॉडीज होती है। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, और ये एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। दे हैव देयर ऑन लाइट, और इनकी अपनी रोशनी होती है। ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, और हर एक स्टार एक तरह का नहीं होता। सम ऑफ देम आर बिगर दैन द अदर्स। कुछ स्टार्स कुछ बड़े होते हैं और कुछ स्टार्स छोटे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द कंस्टलेशन। लुकिंग द स्काई आर वेरी केयरफुली ड्यूरिंग नाइट। हम स्काई में बड़े ध्यान से देखते हैं रात को। वी विल फाइंड द सम स्टार्स शाइन लेस वेयर एज अदर शाइन ब्राइटली। और कुछ स्टार्स में हम क्या देखते हैं, कुछ ज़्यादा चमक रहे होते हैं और कुछ कम चमक रहे होते हैं। सम स्टार्स अपेयर सिंगल, और कुछ स्टार कैसे हमें सिंगल दिखाई देते हैं। वेयर आर सम अदर कैन बी सीन इन ग्रुप, और कुछ स्टार जो हैं ग्रुप में होते हैं। वी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इन द सप्तऋषि। और कुछ स्टार्स जो हैं वो 7 स्टार्स जो इकट्ठे होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। द ग्रेट बेयर, द ओरियन हंटर, द ओरियन एंड द स्कॉर्पियन एंड द अदर फेमस कंस्टिलेशन। और कुछ जो है अलग अलग अपनी अपनी शेप में होते हैं, और किसी को हम बोलते हैं द ओरियन, द स्कॉर्पियन, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिलेशन। इफ़ यू लुक टूवर्ड द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ देखो, यू विल सी वन स्टार शाइनिंग, और वहाँ पर एक स्टार जो है वो शाइन करता है वेरी ब्राइटली एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है। दिस स्टार इज कॉल्ड ध्रुव तारा, और उस स्टार को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। इट हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और वो हमें किसकी हेल्प करता है, नॉर्थ डायरेक्शन पहचानने में। इन एन अननोन प्लेस एट नाइट, जब हमें रास्ता नहीं पता हो अंधेरे में। आगे हम पढ़ेंगे अवर अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। एनी बेसिक मटेरियल दैट कैन बी यूज इन मल्टीपल नंबर ऑफ वेज इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जब अलग अलग चीज़ें जब हमें मटेरियल नंबर उसमें मिलती हैं अलग अलग नंबर्स में, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अवर अर्थ इज़ ए ट्रेजर। हमारा अर्थ जो है वो एक ट्रेजर है। हाउस ऑफ मैनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और वहाँ क्या बोलते हैं, हमारा एक खजाना है वहाँ जहाँ पर अलग अलग घर होते हैं। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस टू लैंड टू लिव एंड सॉइल टू ग्रो फूड। और जो हमारा नेचर है वो हमें लैंड देता है रहने के लिए, और सॉइल देता है खाना उगाने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद एयर, और वो हमें क्या देता है, हवा भी देता है, वाटर एंड प्लांट्स। एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट लोकल नेचुरल रिसोर्सेज। वी हैव मिनरल्स एंड मिनरल ऑयल। एनिमल्स जो हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इससे हमें ज़मीन से कई बार क्या मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं और मिनरल ऑयल्स भी मिलते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट टॉप लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल जो है वो एक टॉप लेयर है जिससे हम अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इट कंटेन सैंड, इसमें क्या होता है, सैंड होती है, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल होते हैं। रिमेन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। द मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। जो मैटर जो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के और डेड एनिमल्स के, उनको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स भी होते हैं। ऑल सॉइल्स आर नॉट इक्वल फर्टाइल, और कुछ सॉइल्स जो हैं सभी सॉइल्स एक जैसी नहीं होती। सम सॉइल्स गिवन सम सॉइल्स विच आर नियर रिवर साइड एरिया। कुछ सॉइल जो है रिवर साइड एरिया में होते हैं, वो जो कि आर मोर फर्टाइल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बिकॉज द रिवर डिपॉजिट फर्टाइल पार्टिकल्स इनटू दैट एरिया। और इस वजह से क्योंकि जो पानी जो है वो सारे फर्टाइल पार्टिकल्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। एयर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल नीड एयर फॉर ब्रीदिंग।
ह्यूमन बींग्स के लिए, जो प्लांट्स और उनके एनिमल्स और उनकी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एयर कंटेन ऑक्सीजन, एयर में क्या होता है ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। वी टेक इन ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ देते हैं। वाटर इज़ द लाइफ गिवन फ्लूइड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। वाटर जो है वो फ्लूइड जो है वो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर, स्ट्रीम्स, वेल्स, कैनाल्स, पाउंड, सीज एट्सेट्रा। जो वाटर जो है वो हमारे फ्लूइड लिविंग बीइंग्स के लिए ये एक फ्लूइड है। वेरियस, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, रेन जब बारिश आती है तब पानी मिलता है, रिवर से पानी मिलता है, स्ट्रीम छोटे छोटे झरने वहाँ से, वेल्स कुएँ, कैनाल, जो छोटी छोटी नहर वगैरह, पाउंड, सीज, यहाँ से हमें पानी मिलता है। वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, और हम पानी को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो वाटर ऑल लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स वुड डाई। अगर पानी ना हो तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो सारे मर जाएंगे। वेरियस एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड फॉर फूड, लेबर एंड स्पोर्ट। कुछ एनिमल्स जो हैं जो हम जैसे घर पर रखते हैं उनको हमें खाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लेबर होते हैं, वो हमारे लिए हमारा काम भी करते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल रिसोर्सेज फॉर अस, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। द फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट है वो एक हमारा प्लांट रिसोर्स का एग्जाम्पल है। दे गिव्स अस फूड, वो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं। दे कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, वो क्या कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं एरिया का। दे हेल्प इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, और हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश, और उससे क्या होता है एयर जो है वो फ्रेश हो जाती है। दे शुड बी प्रोटेक्टेड, और हमें इन्हें बचा के रखना चाहिए। Natural gases and mineral oil are the important resources which provide us fuel. Natural gas जो होती है, mineral oil होते हैं, ये हमारे resources बहुत important resources होते हैं, इससे हम fuel बनता है। Fuel is used for cooking the food. Fuel जो है वो हमारे खाना बनाने के काम आता है। एंड फॉर रनिंग व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स में फ्यूल जो है वो काम आता है, कुछ क्या सभी व्हीकल्स में जो फ्यूल है वो काम आता है। एंड मशीन्स, और मशीन्स में भी फ्यूल डलता है। वी शुड नॉट वेस्ट द फ्यूल, और हमें जो हमारा फ्यूल जो है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।